प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। आप सब ने क्वेश्चन तो देखा ही होगा और ये क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए रेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factor and q is 0। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में p by q या a b का फॉर्म में लिखा जा सके तो वो रेशनल नंबर होता है। पर where p and q are integers, वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऑब्वियसली रूट नहीं होना चाहिए, रूट इज नॉट एन इंटीजर। एंड विथ नो कॉमन फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए प्रूफ दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। हमको पता है कि ये इरेशनल है क्योंकि इसमें रूट है, फिर भी हमें प्रूफ करना है तो हमने इसको एज्यूम करना है। देखिए let us assume root over 5 is rational such that root over 5 is equal to p by q where p and q are integers with no common factor and q is equal to 0। हमने एज्यूम कर लिया है कि root over 5 rational है, ठीक है। देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ में लेट कर दिया है कि root over 5 is equal to p by q, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद हमें ये मिलता है। देखिए ये कैंसिल कर दिया मैंने, 5 is equal to p square by q square। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा लिख दिया है, p square is equal to 5q square। ये क्वेश्चन 1 लेट कर दिया मैंने। फिर देखिए therefore p square is divisible by 5। ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर ये ऐसा है, p square is equal to 5q square है, ठीक है। फिर मैंने q को इधर भेज दिया तो ये हो गया p square by 5। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 5 is divisible by p square, ये ठीक है, समझ में आया। अगर p square divisible 5 है तो ऑब्वियसली p भी divisible होगा, तो ये मैंने लिख दिया देन p is also divisible by 5। देखिए now let p is equal to 5c। c कोई भी एक इंटीजर है ABCD, मैंने p का एक वैल्यू ले लिया 5c, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। अभी देखिए इक्वेशन 1 क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। p का मैंने वैल्यू डाल दिया, फिर आ गया, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, c का c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। फिर मैंने q को इधर भेज दिया तो ये इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर बाय 5। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, 5 5 25 तो बचा q स्क्वायर इज 5 c स्क्वायर। ये तो ऐसा हो गया, देखिए फिर से इक्वेशन 1 जैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, p स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो यहाँ पे ये होगा ना, तो यहाँ पर q स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो q स्क्वायर देखिए therefore p and q both are divisible by 5, ठीक है। मैंने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे p भी डिविजिबल है, यहाँ पे q भी डिविजिबल है। मैंने पहले क्या कहा था, देश नो कॉमन फैक्टर, उनका कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया है। सो हेंस इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। मतलब ये झूठ, ये कॉन्ट्रडिक्शन झूठ हुआ, ठीक है। therefore root of 5 is irrational, बस हमें इतना ही लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 root over 5 is irrational। हमें सेम लिख देना है, हमें एज्यूम कर लेना है 3 + 2 root over 5 is rational, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये p by q इक्वल हो गया, 3 को इधर भेज दिया तो हो गया -3, बचा 2 root over 5, इसको एलसीएम ले लिया हमने तो मिल गया ये। फिर 2 को इधर भेज दिया हमने तो हो गया ये। अगर देखिए since p and q both are integers we get p - 3q by 2q rational। ये तो रेशनल है ना, क्योंकि यहाँ में कोई रूट नहीं है तो रेशनल हो गया। सो ये इसका इक्वल है, अगर ये रेशनल है तो ये भी ऑब्वियसली रेशनल होगा, तो इसलिए एंड सो रूट ऑफ 5 इज रेशनल, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। पर ये तो झूठ है ना, क्योंकि रूट ऑफ 5 तो इरेशनल है, हमने पहले भी इसमें प्रूफ कर चुका है। सो देयरफॉर 3 + root over 5 2 root over 5 इज इरेशनल, बस ये लिख देना है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको फिर हमने सेम लिख के एज्यूम कर लेना है, इसको रेशनल एज्यूम कर लेना है। फिर देखिए 1/√2 p by q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देखिए q 1 जा q 1 q इज q ही निकलेगा, ठीक है। तो ये तो रेशनल हो गया ना, सिंस p and q are integers we get p by q रेशनल। अगर रेशनल तो ये भी रेशनल होगा एंड सो √2 इज रेशनल। पर ये झूठ है क्योंकि √2 कैन नेवर बी रेशनल, ठीक है। तो हमने लिखा है फिर बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। ये जरूरी, ये टर्म आपको लिखना ही होगा। उसके बाद देयरफॉर 1/2 इज इरेशनल, बस आपको ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट अस एज्यूम, इसको फिर एज्यूम कर लेते हैं हम 7√5 रेशनल को एज्यूम कर लेते हैं। इसको एज्यूम करने के बाद देखिए फिर हमें क्रॉस ये हमें इनटू है, इधर चला गया तो डिवाइड, तो 7q हो गया। तो ये तो रेशनल हो गया क्योंकि हमें कोई रूट नहीं है। सिंस p and q are integers we get p 7q रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये इसका इक्वल है, तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है। फिर बट हम लोग को पता है √5 इज इरेशनल, इसलिए हमने लिखा है बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल।
देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। बस हमें यही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 + 2 √/2। हमें एज्यूम कर लेना है 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है। तो हमने ये देखिए 6 को इधर भेज दिया तो -6, फिर एलसीएम लेने के बाद हमें ये मिलता है। तो ये तो रेशनल होगा क्योंकि यहाँ में कोई रूट नहीं है, तो ये रेशनल होगा, तो ये भी रेशनल होगा, तो हमने ये लिख दिया। देखिए सिंस p and q इंटीजर्स वी गेट p - 6q/q रेशनल एंड √/2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल होगा, पर हमें पता है √/2 इज इरेशनल, तो हमने लिखा है बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √/2 इज इरेशनल, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। बस हमें ये लिखना है। और ये क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, 2-3 मार्क आपको मिल जाएगा श्योर।